ओम नमः शिवाय वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ये काम कैसे करता है और बहुत सारी चीज़ें जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड है जो आपको जानना ज़रूरी है इस वीडियो के अंदर आज बताने वाली हूँ। ये डे 1 है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। हमने कोर्स स्टार्ट किया है बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। तो एक एक करके डे 1 डे 2 में बहुत सारी वीडियोस लेकर के आऊँगी इस कोर्स के अंदर, ताकि आप पूरी तरीके से सीख जाएं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है और अपनी लाइफ में आप जो भी आप चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, अगर चैनल पे नए हैं तो, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत लोग बोलते हैं कि जो सोचते हैं ना वही होता है हमारी लाइफ में, बट क्या ऐसा एक्चुअल में होता है? जो हम सोचते हैं वो क्या हो जाता है हमारी लाइफ में? नहीं होता ना। हम सोचते तो बहुत सारी चीजें हैं बट हमारी लाइफ में कुछ और ही चल रहा होता है। तो ऐसा क्यों होता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता भी है कि नहीं करता है? तो आज इस वीडियो के अंदर सारी चीजें देखेंगे। बट ये जो स्टेटमेंट है ना, ये बिल्कुल गलत है कि जो आप सोचते हो वो आपकी लाइफ के अंदर हो जाता है। ऐसा नहीं होता है। जो आप फील करते हो वही आप अट्रैक्ट करते हो, ये स्टेटमेंट ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश कीजिए कि फील करना यानी कि जो आप इमोशनल लेवल पे फील कर रहे हैं वही चीजें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होकर के आएंगी। सोचना या फिर थॉट्स केवल एक पार्ट है इस चीज का। पहला स्टेप है थॉट्स, उसके बाद इमोशंस, वो चीज हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होती है। केवल थॉट से काम नहीं चलता। तो सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है जो ये बोलता है कि जो आप फील करते हो, जो आप बिलीव करते हो, वो आपकी लाइफ में एक्चुअल में हो जाता है। आपके थॉट्स, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स एक वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं और उस वाइब्रेशन से हम उस चीज को अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी तरफ, जो भी हम सोच रहे होते हैं। तो अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीजें होने लगती हैं, लेकिन अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी आने लगती है। अब हम समझते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है। देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर अट्रैक्शन जो वर्ड है ना, वो दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। एक अट्रैक्ट और एक एक्शन। अब इसको हम बाद में समझेंगे कि अट्रैक्ट क्या होता है और एक्शन क्या होता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये समझाती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है। देखो, जो हमारे थॉट्स होते हैं ना, उनकी एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होती है जिस पे वो वाइब्रेट करते हैं। सबसे पहली चीज है थॉट प्रोसेस, कि हम क्या सोच रहे हैं। कोई भी एक थॉट हमारे माइंड के अंदर आता है, उसके बाद सेकंड स्टेप होता है इमोशंस का, कि आप उसमें क्या फील कर रहे हो। वो थॉट आपके माइंड में आ गया, लेकिन हो सकता है आपने उस चीज पे कुछ फील ही नहीं किया, लेकिन अगर आप उस चीज पे कुछ फील करेंगे तो वो बन जाएगा हमारा इमोशंस। जैसे कि हैप्पीनेस या फिर सैडनेस, ये सारे इमोशंस होते हैं। ये जो इमोशंस होते हैं ना, इनकी हाई फ्रीक्वेंसी होती है, किसी इमोशन की लो फ्रीक्वेंसी होती है। तो जिस फ्रीक्वेंसी पे आपके इमोशंस चल रहे हैं वही चीजें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। ये जो वाइब्रेशन होती है आपके इमोशंस की, ये यूनिवर्स के साथ अलाइन होती है और उसके बाद वो चीज़ आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो जाती है। अब लेकिन इसके अंदर कुछ लोग बोलेंगे इमोशंस तो हमारे कंट्रोल में ही नहीं होते। इमोशंस, खुश फील करना या फिर सैड फील करना, ये तो बाहर की सिचुएशन पे डिपेंड करता है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप खुद से अपने माइंड को चेंज कर सकते हो, अपने इमोशंस को चेंज कर सकते हो। बस यही तो सीखना होता है हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर। जो भी आपके इमोशंस होंगे वही चीज़ आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो जाएगी। अब एक सारा खेल है इमोशंस का कि इनको कैसे अपने बस में करें। वैसे भी आप सबकॉन्शियसली हर चीज़ अट्रैक्ट ही कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑलरेडी आपकी लाइफ में वर्क कर रहा है, चाहे आप इस पे मानो या फिर ना मानो। तो आप हर एक चीज़ अट्रैक्ट ही कर रहे हो अपनी लाइफ में, तभी तो सबकी लाइफ अलग अलग है। ब्रेन के अंदर ना एक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये सिस्टम डिसाइड करता है कि आपको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। जब आप रिपीटेडली किसी चीज के बारे में सोचते हो तो ये जो सिस्टम है ना, आपकी लाइफ के अंदर वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है जो आप सोच रहे होते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी ड्रीम कार के बारे में सोच रहे हो तो रोड पे हमें चलते हुए वही कार दिखाई दे जाती है। ऐसा बहुत बार होता है हमारे साथ कि जो चीज़ हम सोच रहे होते हैं वो हमारे सामने आ जाती है। बस यही RAS सिस्टम होता है। आपके इमोशंस डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड को हिट करते हैं।
तो हमने स्टेप 1 में देखा कि सबसे पहले वो चीज़ थॉट थी, उसके बाद वो इमोशंस बनी क्योंकि उसके अंदर फीलिंग्स आ गई। अब जब उसके अंदर फीलिंग्स आ गई और आप उस पे बिलीव करने लग गए कि ये चीज़ मेरी लाइफ में हो चुकी है, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में अट्रैक्ट भी हो जाती है। बस इसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। आपके इमोशंस डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करते हैं और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको वो चीज़ अट्रैक्ट करके देता है। अब इस सबकॉन्शियस माइंड को कैसे रीप्रोग्राम करना होता है? रीप्रोग्राम का मतलब है कि पहले से जो चीज़ें चली आ रही हैं, उनको हम हटा देंगे और दोबारा से अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करेंगे। तो इसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिसेस होती हैं, जैसे कि ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना या फिर एफर्मेशंस बोलना। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो जो अब इतने टाइम से नेगेटिव सोच-सोच के हमने अपनी वाइब्रेशंस बना लिए हैं, उनको हम हटाते हैं और नई वाइब्रेशंस हम लेके आते हैं अपनी लाइफ के अंदर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काम करवाने के लिए। तो जो नेगेटिव वाइब्रेशन है, उन सब चीज़ों को हटा करके हम पॉजिटिव चीज़ों को लेके आएँगे अपनी लाइफ के अंदर। ये धीरे-धीरे काम करेगा, ऐसा नहीं है कि आप सोचो 1 दिन के अंदर ये काम कर जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? ये भी एक आर्ट है, इसको सीखना पड़ेगा, उसके बाद जाके आप अपनी लाइफ में जब धीरे-धीरे इसको अप्लाई करना स्टार्ट कर दोगे, तो ये बहुत अच्छे से काम करने लग जाएगा। तो जब आपको पता चल जाएगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है, तो आप ईज़िली अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकोगे। साइंस कहता है कि हमारी ब्रेन के अंदर ना मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। ये मिरर न्यूरॉन्स को ये नहीं पता होता कि इमेजिनेशन क्या है और रियलिटी क्या है। तो जब हम कुछ चीज़ इमेजिन करते हैं ना, तो इनको नहीं पता कि ये इमेजिनेशन है या फिर रियलिटी। जब आप किसी चीज़ को विजुअलाइज करते हो विद इमोशंस, तो ये मिरर न्यूरॉन्स को पता नहीं चल पाता कि इमेजिन कर रहे हो या फिर ये आपकी रियलिटी है। और ये जो मिरर न्यूरॉन्स होते हैं ना, ये आपके इमोशंस को भी ट्रिगर करते हैं। जैसे अगर कोई चीज़ आप विजुअलाइज़ कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड आपके इमोशंस को ये ट्रिगर करेंगे। ऐसे ही हमारी एनर्जी शिफ्ट हो जाती है और हम अपनी लाइफ में वो चीज़ मैनिफेस्ट कर लेते हैं, जो हम चाह रहे होते हैं। मैंने आपको एक बात शुरू में बोली थी ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर 2 वर्ड्स हैं, एक अट्रैक्ट और एक एक्शन। अब अट्रैक्ट के बारे में तो आपने समझ लिया कि अट्रैक्ट कैसे करना है, बट एक्शन के बारे में समझना भूल जाते हैं और हमें लगता है कि हम सोचेंगे और काम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। उस मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड आपको भी एक्शन लेने पड़ेंगे, तभी जाके यूनिवर्स आपको वो चीज़ प्रोवाइड करेंगे। जैसे बोलते हैं ना कि आप अपनी खुद की मदद करोगे तो भगवान भी आपकी मदद करने आ जाएँगे। तो पहले आपको खुद की मदद करनी पड़ेगी, यानी कि आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे अपनी विश को मैनिफेस्ट करने के लिए, तभी जाके यूनिवर्स को भी पता चलेगा कि ये बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, ये बिल्कुल सीरियस है अपनी विश को लेके, उसके बाद वो आपको वो चीज़ मैनिफेस्ट करके दे देंगे। वैसे सुनने में तो ये बहुत ज़्यादा ईज़ी लग रहा है कि सोचो, इमोशंस के साथ सोचो और हमारी लाइफ में वो चीज़ अट्रैक्ट हो जाएगी। चलो थोड़े बहुत एक्शन ले लो, जो हमें पता है कि एक्शन ले सकते हैं, वो हम कर लेंगे, कोई बात नहीं। बट हम सोचेंगे और हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। 99% लोग मैनिफेस्ट नहीं कर पाते, क्यों नहीं कर पाते हैं? आगे की बहुत सारी वीडियोज़ लेके आऊँगी क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि आपकी जो भी विश है उसको आपको सरेंडर करना होता है। ऐसे ही आपकी विश को लेकर के आप डाउट्स नहीं रखो, लिमिटिंग बिलीव्स नहीं रखो, नेगेटिव थॉट्स नहीं रखो। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझना ज़रूरी है। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, बट लोगों ने इसको बहुत मुश्किल सा बना दिया है और हम भी इसको मुश्किल इसलिए बना देते हैं क्योंकि हम उस विश के बारे में सोचते रहते हैं कि कब विश पूरी होगी, कब विश पूरी होगी। बस यही चीज़ आपको नहीं करनी होती है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि छोटी-छोटी विश से आप स्टार्ट करेंगे तो वो जल्दी मैनिफेस्ट होएगी, बजाए कि बहुत बड़ी कोई विश के। क्योंकि उस बहुत बड़ी विश के बारे में तो आप दिन-रात सोच ही रहे हो कि वो कब पूरी होगी और वो कभी पूरी नहीं हो पाती है। तो इसीलिए नहीं पूरी हो पाती है क्योंकि आप उसके बारे में इतना ज़्यादा सोच लेते हो, इतना ज़्यादा डेस्परेट माइंडसेट कर लेते हो कि वो पूरी ही नहीं हो पाती है। तो इसलिए छोटी-छोटी विश से स्टार्ट करो और फिर आपके आपको बाद में समझ में आएगा कि हाँ, ये बड़ी विश है तो मैं इसको भी मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, बट मुझे कुछ चीज़ें करनी है और मैं ईज़िली इस चीज़ को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लूँगी। लेकिन आधी चीज़ें सीख के और आधी चीज़ें ना सीख के आप ये मत सोचना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम ही नहीं करता है। पूरी चीज़ें सीखना, पूरा कोर्स करना अच्छे तरीके से, उसके बाद कोई भी विश मैनिफेस्ट करना अपनी लाइफ में ज़रूर पूरी होगी आपकी वो विश।
मैंने ना नॉर्मली एक एक्सेल शीट बनाई थी नवंबर 2024 में, और इसके अंदर मैंने 4-5 चीज़ें लिखी थी कि मुझे 2025 के अंदर ये चीज़ें पूरी करनी है, ये गोल्स पूरे करने हैं। तो उसके अंदर एक गोल था कि 16 प्रो मैक्स खरीदना है मुझे। तो मैंने उसके अंदर लिखा था कि 16 प्रो मैक्स मुझे जनवरी 2024 में चाहिए। अब मैंने लिख तो दिया, लेकिन फिर उसके बाद मैं सोचने लग गई कि दिसंबर 2024 के अंदर मेरा फ्रेंड आने वाला है यूएस से, शायद वो मोबाइल लेकर के आ जाए, तो मैं इसको चेंज कर देती हूँ कि दिसंबर 2024 कर देती हूँ जनवरी के बजाय। तो मैंने उसको जनवरी से दिसंबर तो कर दिया था, लेकिन वो जनवरी वाला ना मेरे दिमाग में चिपका हुआ था कि जनवरी के अंदर मेरा आईफ़ोन आएगा। तो दिसंबर में क्या हुआ कि मेरा फ्रेंड आया ही नहीं यूएस से मेरा फ़ोन लेके। वो वैसे तो आ गया था, लेकिन मेरा फ़ोन लेके नहीं आया था, किसी कारण की वजह से। लेकिन जनवरी में 2 जनवरी को ही मैं जा कर के फ़ोन लेके आ गई, और अब आज ये वीडियो आईफ़ोन 16 प्रो मैक्स पे शूट हो रही है। तो फिर मुझे याद आया कि अच्छा, मैंने ऐसे लिखा था कि जनवरी में मेरा आईफ़ोन आएगा, और ये चीज़ मैनिफेस्ट हो गई मेरी लाइफ़ में। ऐसे ही ना बहुत सारे एग्ज़ाम्पल है मेरे पास अपनी खुद की लाइफ़ के, दूसरे लोगों की लाइफ़ के, कि उनकी लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट हुई हैं, मेरी खुद की लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट हुई हैं। तो मैं आगे आपको बताती रहूँगी रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल्स। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस कोर्स के अंदर, क्योंकि बहुत सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं लेकर के आऊँगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड इस कोर्स में, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ़ में कुछ भी। ये तो डे 1 था, अभी हम डे 2 की वीडियो थोड़े दिन बाद अपलोड करेंगे, और मैं आपको ग्रुप में अपडेट कर दूँगी। अगर आप कम्युनिटी जॉइन करना चाहते हो या ग्रुप जॉइन करना चाहते हो मेरे व्हाट्सएप का, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रही हूँ, वहाँ पे जाके आप जॉइन कर सकते हो। डे 2 की जो वीडियो आएगी ना, मैं आपको व्हाट्सएप चैनल पे ही डाल दूँगी कि ये वीडियो आ चुकी है, आप देख लीजिएगा। तो 3-4 दिन बाद लेकर के आऊँगी दूसरी वीडियो। अगली वीडियो में मिलती हूँ आपसे। सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना। तब तक के लिए हर हर महादेव।